सीधा इस पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जो नई सूचना है जी। इसमें अमरीश जी, मामला एक तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर में कम से कम 200-400 यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट वो लगे हुए हैं, होर्डिंग, जन चेतना रैली चलो अयोध्या, और कुंभ हो रहा है संतों का, और उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की फोटो है एक तरफ और एक तरफ रामचंद्र जी की फोटो है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक अयोध्या के अंदर जो साधु संत हैं उनको बुला करके, और अपने जो उनके जाति बंधु हैं उनको बुला करके एक शक्ति प्रदर्शन, अपनी ताकत दिखाने का काम ब्रजभूषण शरण सिंह 5 जून को करने जा रहे हैं। और मैं उनका भाषण सुन रहा था यूट्यूब पे, तो वो ये बोल रहे थे कि मेरे को ऐसा समर्थन तो कभी मिला ही नहीं, मेरा पूरा जीवन निकल गया, इतना समर्थन नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रामचंद्र जी को भेजा गया था वनवास के अंदर, तो उसका एक मकसद था, जो कुछ कैकेयी ने और मंथरा ने किया था उसका मकसद था। अगर वो नहीं होता वनवास तो ये सब कुछ कैसे होता, कैसे रावण आखिरी में जाके मारा जाता। तो ईश्वर मुझसे कुछ कराना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और इसलिए जो है, आप मतलब वो जिस तरीके का वो भाषण दे रहा है वो पूरी तरीके से स्पष्ट दिख रहा है कि पूरी तरीके से 100% संरक्षण प्राप्त है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज सुबह मीटिंग की, मीटिंग करके उसके पहले परसों भी मीटिंग की थी। आजकल एक्सटेंडेड जो है वो कोर कमेटी बनी है, आपको मालूम है, पहले जो है 5 की थी, 7 की थी, 9 की थी। अब जो है एक बहुत ब्रॉड एक कमेटी बन गई है। उसकी मीटिंग हुई और उसने तय किया कल से पूरे देश के अंदर जो है पूरे देश में ज्ञापन इस बात को लेके दिए जाएंगे कि पहलवानों का जंतर मंतर के ऊपर जो धरना करने का अधिकार है वो लोकतांत्रिक अधिकार है और वो करा जाए। एक नंबर 2, संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी टीम गठित की है जो दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत कर रही है और उनको इस बात को जो है एक तरीके से कन्विंस करने की या दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि महिला पहलवानों को आपको जगह देनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो ये बात 5 दिन का जो एक तरीके से ये हुआ कि भाई मेडल आप हमको दे दो और 5 दिन का समय आप हमको दे दो, तो किसान एक बहुत बड़ी आर पार की लड़ाई की तैयारी के अंदर हैं। अब इसको प्रेस्टीज पॉइंट क्यों बनाया हुआ है, मुझे इसके 3-4 कारण दिखाई पड़ते हैं। एक कारण तो ये है क्योंकि वो किसानों से पिटे हुए व्यक्ति हैं, है ना, घायल व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं आक्रोशित व्यक्ति हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि किसान संगठन इसके पीछे हैं, क्योंकि ये मामला फिर वेस्टर्न यूपी का, हरियाणा का, फिर वही पंजाब के साथ में पहलवानों का जुड़ा हुआ मामला है, तो पिछली बार तो मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब की बार मैं इनको ठीक कर दूंगा। तो जो काम किसानों के साथ वो नहीं कर पाए थे वो सब उन्होंने महिला पहलवानों के साथ में कर दिया। तो ये किसान आंदोलन का एक बदला जो है वो लेना चाहते हैं, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो संघ का सोच है, संघी सोच जो है, वो सोच ये है कि ये महिलाओं की क्या औकात, घर से निकल करके आगे पहलवानी कर रही है और उसके बाद में आकर के यहाँ धरना लगाने का काम कर रही है। महिला को अपने घर में रहना चाहिए। तो अब घर से निकलने वाली महिला को इतना ठोक पीट आप कर दो कि घर से ही उसको इतना दबाव आ जाए और समाज से दबाव आ जाए कि तेरे को घर पर अपने वापस बैठना चाहिए। और इसका पूरा एक तरीके से आप अगर देखें तो चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी को ना बुलाना, दो मतलब 20 पार्टियों के बहिष्कार के बाद में उसका संज्ञान ना लेना, और उसके बाद में महिला पहलवानों को उसी दिन जिस तरीके से पिटवाना, बेइज्जत करना, और उसी के बाद में जो है जो उसी दिन 28 तारीख को महाराष्ट्र सदन में सावित्रीबाई फुले और अहिल्याबाई होलकर की जो है तस्वीरों को हटा करके वहां पर सावरकर की तस्वीर लगाना, तो ये एक पूरा नैरेटिव है और ये एक विचार है। और वो विचार के साथ में मोदी जी खड़े हुए हैं, भारत सरकार खड़ी हुई है, संघ पूरा खड़ा हुआ है, लेकिन इसकी टक्कर देने के लिए भी लोग खड़े हुए हैं और ये मामला बहुत नीचे तक पहुंच गया है। तो जो बात आपने कही है
मुख्य बात वो कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। लोगों ने इस बात जी के ऊपर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया कि कर्नाटक के चुनाव के अंदर ये महिला पहलवानों के धरने का क्या असर हुआ। लेकिन क्योंकि मैं फील्ड में था, मैं ये देख रहा था कि जिस हर जगह पर भाषण के अंदर, लोगों की चर्चा के अंदर इस बात का आ रहा था कि वो महिलाएं बैठी हुई हैं जिन्होंने पूरा गौरव बढ़ाया और ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जिन्होंने देश के राष्ट्र का नाम रोशन किया, उनके साथ में सरकार ये बर्ताव कर रही है। मेरा मतलब ये है कि ये इश्यू केवल दिल्ली का नहीं है, केवल वेस्टर्न यूपी का नहीं है, केवल कुछ खापों का नहीं है, जी ये मामला पूरे देश का है। महिलाओं की प्रतिष्ठा के साथ भी ये जुड़ गया है और किसानों की प्रतिष्ठा का मामला तो हो ही गया है। इसलिए जी ये वैसे ही करना पड़ेगा जैसे एक दिन इन्होंने नोटबंदी कर दी थी, है ना? जिस तरीके से इन्होंने अपना कर दिया था कि जो है लॉकडाउन लगा दिया था, है ना? जिस तरीके से इन्होंने 3 कानून वापस ले लिए थे, उसी तरीके से आप एक दिन देखेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी। भले ही ये कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि पॉस्को एक्ट नहीं लग सकता क्योंकि उसकी उम्र क्या है, उसका चाचा क्या बोल रहा है, जबकि उसका पिता बोल रहा है, उसी समय की घटना जी बता रहा है, सब कुछ एकदम नियम एकदम क्लियर है। तो खैर फिलहाल मैं इतना ही कहना बिल्कुल चाहता हूँ कि इसका बहुत बिल्कुल बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट होने जा रहा है